नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है में। स्टेशन पर गाड़ी आ गई है और ये गाड़ी जयपुर से चल करके उदयपुर तक जाएगी। हम मारवाड़ के इलाके से मेवाड़ की धरती में जाएंगे और जनता का मुंह टटोलने की कोशिश करते हैं। सिग्नल हो गया फिलहाल, ज्यादा बातें डिब्बे में करेंगे, तो चलिए बाकी बातें डिब्बे में वोटर्स के साथ करते हैं। और आपको बता दें कि मारवाड़ के रास्ते से मेवाड़ जाना बड़ा दिलचस्प है और दिलचस्प इस लिहाज से है क्योंकि जहां से हम चले थे अजमेर की सीट और अजमेर की लोकसभा इसलिए बड़ी दिलचस्प थी कि अजमेर के जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी, उनको पार्टी ने नया प्रयोग किया और विधानसभा चुनाव में उतारा, लेकिन भागीरथ चौधरी विधानसभा का चुनाव हार गए। उससे भी बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि भागीरथ चौधरी जिस सीट से हारे उस सीट पर एकमात्र ऐसी सीट जहां पर बीजेपी ने खोई विधानसभा चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं का मूड क्या होगा, इसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मारवाड़ से ट्रेन जब आगे बढ़ रही है मेवाड़ के रास्ते, मेवाड़ की तरफ, महाराणा प्रताप की धरती मानी जाती है, शौर्य की धरती मानी जाती है, उस धरती में सूरवीर हुए हैं और वहां पर राजनीति बड़ी दिलचस्प मोड़ लेती है। लिहाजा आपको बता दें कि पूरा आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी इलाका है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जिस डिब्बे में हम चढ़े हैं, शुरुआत की है, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ लूडो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं आप लोग? लूडो खेल रहे हैं। तो ये टाइम पास करते हुए आप लूडो खेलते खेलते पहुँच जाते हैं उदयपुर तक। कहाँ से? भीलवाड़ा तक जाएंगे। अच्छा, आप बताइए कि आपके यहाँ पर राजनीतिक समीकरण क्या है भीलवाड़ा में? कुल मिला के बीजेपी आनी है साहब पूरे राजस्थान में 25 में से 25 से 25 सीटें। भीलवाड़ा में देखिए कपड़ों का कारोबार बड़ा माना जाता है, कैसा विकसित हुआ है, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में? आप लोग क्या करते हैं? नहीं, हम तो बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस करते हैं? तो भीलवाड़ा में बिजनेस अच्छा चल रहा है? ठीक है। ठीक है। क्या परेशानियां आती है एक बिजनेसमैन को भीलवाड़ा में? कोई ऐसी परेशानी नहीं है जी। आजकल तो मेन ऑनलाइन का काम हो गया सब। जी। तो ये जीएसटी वगैरह से मतलब थोड़ी सहूलियत हुई है? नहीं, हाँ सहूलत है, बहुत सहूलत है, मोदी जी से सब कुछ है। पॉलिटिक्स में आप रुचि नहीं रखते हैं? नहीं, रुचि नहीं रखते। आप कितने साल से ट्रेवल कर रहे हैं? पिछले 3 साल से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो कुछ सुधार हो रहा है रेलवे में? हाँ, बिल्कुल सुधार हो रहा है। क्या बदला है? जैसे पहले जो रिजर्वेशन का मामला था उसके लिए लॉन्ग टाइम तक इंतजार करना पड़ता था, अब इतना नहीं है। अब हम 1-2 दिन के अंदर ही अब हमारे को पूरा क्लियर हो जाता है कि रिजर्वेशन सीट रहेगी नहीं रहेगी। ऑनलाइन होने से काफी कुछ बदला है, आपकी सहूलियतें बदली हैं। सब क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, बिजनेस करता हूँ मैं। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर ही। भीलवाड़ा में फर्नीचर का काम। आप भीलवाड़ा ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल। वहाँ की राजनीति में इस बार लोकसभा चुनाव में क्या आप देख रहे हैं? बीजेपी का ज्यादा है, मतलब क्यों बीजेपी क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने काम किया पिछले 5 सालों में, उनका वर्क दिखता है ऑन ग्राउंड। मौजूदा सांसद कौन है? सुभाष भेड़िया। हाँ, सुभाष भेड़िया काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, काम है। भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी ने काम करा भी है। तो आप लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं, उम्मीदवार को देख के देते हैं या फिर मोदी जी को देख के, पार्टी को देख के देते हैं? नहीं, पार्टी को देख के नहीं, उम्मीदवार को देख के देते हैं। और पार्टी का भी कहीं ना कहीं रोल तो होता है कि पार्टी का भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है फंड्स के लिए या किसी भी सिटी की ग्रोथ के लिए, तो दोनों चीज को देख के दिया जाता है। अच्छा, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, कारोबारी ज्यादा है, बिजनेसमैन ज्यादा है, आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है बिजनेसमैन के लिए, आज से उद्योग विकसित हुए हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल हुए ही है, उद्योग भी विकसित हुआ है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कोरोना के बाद में स्थितियां खराब है। नहीं, ग्रोथ तो है भीलवाड़ा के अंदर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिजनेस ग्रोथ जो थी वो तो पहले भी थी, कोरोना के बाद भी है। केंद्र सरकार ने काम करवाए हैं? केंद्र सरकार ने काम तो करवाए हैं जैसे जी। हाँ, मतलब ऐसा करा, मतलब मैं मतलब इतना वो नहीं है, मतलब मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ। क्या करते हैं जॉब? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो अब ऑनलाइन को समझने का सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको क्या लगता है कि क्या उस हिसाब से तेजी से हम बढ़ पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ? हाँ, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते पा तो रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे, आप कोई भी चीज आज लोग ऑनलाइन ही लेना पसंद करते हैं। आप देखेंगे, आप चाहे खाने पीने का भी आपको मंगाना हो तो सब स्विगी जोमेटो चीजें ग्रो हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट्स ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि आप RBI ले लो, आप वो भी अपना डिजिटल पेमेंट लाएगा, तो सब चीजें आजकल डिजिटल हो रही है, तो ऑनलाइन सेक्टर में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में। आप क्या नाम है आपका? उमंग जोशी। उमंग, तो उमंग क्या करती हैं आप? मैं बीटेक कर रही हूँ। बीटेक कर रही हैं? वोट डालती हैं आप? वोट डालती हैं? नहीं, 18+ नहीं। अभी वोटिंग की आपकी आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं। बदलाव हो रहा है कुछ मोदी सरकार में, कैसा काम हो रहा है? आपको क्या दिख रहा है?
काम हो रहा है? काम तो हो रहा है। हो रहा है। रेलवे में आती जाती हैं आप? हाँ। रेलवे में कोई सुधार हो रहा है? हाँ, नई ट्रेन चली है। नई ट्रेन चली है, कहाँ से कहाँ तक? एक अभी उदयपुर से जो वंदे भारत चली है उसकी वजह से हमको बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा। और हमारा सुझाव यही कि एक ट्रेन और चलानी चाहिए जो जयपुर और चित्तौड़ के बीच में हो। अरे वाह, बहुत अच्छा। आसानी से आ जा सकते हो। आपका सुझाव बड़ा अच्छा है। उदयपुर से चित्तौड़ के बीच में ट्रेन चलनी चाहिए एक। अच्छा, आप बताइए, महंगाई ज्यादा है या महंगाई ज्यादा ही है। ज्यादा है? ज्यादा लगती है आपको? क्या होना चाहिए? भाव जी, आप किसको वोट देते हैं? किसे वोट देते हैं आप? वोट तो बीजेपी को देंगे और किसको देंगे? वोट तो बीजेपी का ही है। बीजेपी को देते हैं? बीजेपी को शुरू से हम तो आज के नहीं है, जब से होश संभाला जब से इसी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, जब से आपने होश संभाला आपका वोट लगने लगा? पहले जनसंघ था, हाँ। फिर बाद में जनता पार्टी बनी, फिर बीजेपी बनी, जब से वोट इसी को जाता है। जनसंघ के जब 1952 के चुनाव में पहली दफा खुद से आप वोटिंग करते हैं? तो जैसे जैसे शाम हो रही है ये ट्रेन आगे बढ़ रही है अपने गंतव्य की तरफ और मारवाड़ से लगा करके अब मेवाड़ के सफर पर ये लगातार चल रही है और कुछ ही देर बाद ये मेवाड़ की धरती पर होगी, महाराणा प्रताप की धरती पर। अभी भीलवाड़ा का स्टेशन गया जहां की फट चित्रकारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ट्रेन के स्टेशन अच्छे बने हैं, लोगों से हमने बात की थी, भीलवाड़ा के लोग थे, अब भीलवाड़ा के लोग सारे उतर गए हैं। अब जो मेवाड़ के लोग, और मेवाड़ की खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है, खुद सांसद हैं सीपी जोशी, वे भी मेवाड़ के इलाके से आते हैं। तो यहाँ पर एक और ये न्यूज 18 के नियमित दर्शक भी हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश चौधरी है। सुरेश जी, न्यूज 18 देखते हैं आप? हाँ सर, बहुत। मैं न्यूज 18 को फॉलो करता हूँ, उसको ट्विटर पे भी, टीवी पे भी देखता हूँ। हाँ। और इसके अलावा मैं इसको मतलब हर न्यूज 18 आज राजस्थान का एक नंबर नेटवर्क है, एकदम सच्ची और सटीक न्यूज देता है न्यूज 18। हाँ। और टीवी पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे हर जगह फॉलो करता हूँ। राजस्थान में जब इलेक्शन थे तो न्यूज 18 की एकदम सही जो सारी रिपोर्ट्स थी, जो भी थे सारे एकदम, जो चाहे ग्रामीण एरिया की चाहे रिपोर्ट्स हो या चाहे फिर शहर की हो, चाहे कुछ भी हो, न्यूज 18 राजस्थान का एक नंबर नेटवर्क है। और चित्तौड़ के अंदर अभी चंद्रभान सिंह जी आक्या ने चुनाव जीता और सीपी जोशी जी अभी लोकसभा चुनाव के वहाँ उम्मीदवार हो सकते हैं। और आप चित्तौड़ में रहते हो, लोकसभा के समीकरण क्या है वहाँ पर? लोकसभा के समीकरण सर अभी तो सीपी जोशी जी के पक्ष में ही लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जैसा हवा चल रही है, वापस मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 के अंदर। और राजस्थान में भी कम से कम बीजेपी की 20 सीटें से प्लस आएंगी और चित्तौड़ में एक बार फिर से सीपी जोशी जी सांसद बनेंगे। सीकर में कैसा विकास हुआ है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में विकास तो ठीक हुआ है, लेकिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। हालांकि वोट हम करते हैं मोदी जी को देख के। क्या देख के वोट देते हो आप? मैंने अपने जीवन काल में ये पहला व्यक्ति देखा है जिसको लोग फॉलो करते हैं। छोटी सी बात भी अगर सीरियसली अगर वो कह देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आप करेंगे, आपके सांसद हैं जो सुमेधानंद सरस्वती, तो उनको आपने देख के वोट नहीं दिया, आपने मोदी जी को देख के वोट देते हैं? बिल्कुल मोदी जी को देख के वोट देते हैं। अगर मोदी जी कांग्रेस में होते तो कांग्रेस को वोट करते। अच्छा, मोदी जी कांग्रेस में अगर आ जाए तो कांग्रेस को वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस को वोट करें। लीडरशिप आप कह रहे हैं मोदी जी के आगे पार्टी आप नहीं देखते हैं? पार्टी कुछ नहीं, एक व्यक्तित्व है जो जी त्यागी, जो मतलब देश के लिए काम करता है, देश के लिए जीता है। और जितनी पार्टियां हैं वो केवल अपने परिवार के लिए करती है। ये ऐसा व्यक्ति है जो देश के लिए समर्पित है, देश की कल्चर को, देश की। बताइए, आपको कोई 2-3 काम ऐसे बताइए जो आपको बड़े अच्छे लगे हो मोदी जी की सरकार में? मोदी जी की सरकार में सबसे बेस्ट तो यूं कि करप्शन के अब घोटाले सुनने को नहीं मिलते। दूसरी चीज ये है कि जैसे जो अपनी कल्चर थी, जिसको अपन कह सकते हैं सनातन का, राम मंदिर वाला जो सबसे शानदार लगता है, एक ये उनकी अचीवमेंट, अच्छी उपलब्धि है। तीसरी चीज है कि इंडियन कल्चर को वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं। आज अपने आप को प्राउड होता है कि हम भारतीय हैं। क्या करते हैं आप? सर मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं आप? और कहाँ पर? मैं आरवीएल में हूँ, आरएसीबी में। आरएसीबी, बिजली विभाग में आप इंजीनियर हैं, तो बिजली इतनी कम क्यों देते हैं आप लोगों को? नहीं सर, ये जितना प्रोडक्शन होता है उतनी देते हैं। जेईएन है क्या है?
मैं आयन हूँ। लोगों को लेकर के आप बिजली पर क्या जागरूकता का बात करना चाहेंगे कि कैसे बिजली बचाएं ये और बिजली की समस्या हमारे सामने कैसे दूर हो? जितनी जरूरत हो आप उतनी ही बिजली का यूज करें। जैसे आप घर से बाहर जा रहे हो तो अपने घर की सारी लाइटें बंद करें, अननेसेसरी इसको यूज ना करें कि जैसे कि अपन कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं आप? नहीं सर, मैं क्या उत्पादन निगम में बिजली बनाने में हूँ। अच्छा, बिजली बनाने में, ये तो और भी बड़ी बात है और भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बिजली बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये साहब कि आप बिजली ज्यादा से ज्यादा किसानों तक और लोगों तक पहुंचाएं, है ना? क्या समस्या है चित्तौड़? जी, चित्तौड़ में ये है कि ट्रेनों की ये लंबी दूरी की गाड़ियां कम है तो उसका विस्तार होना चाहिए। और डबल जो है, जो डबल पटरियां जो लगी हुई है वो अजमेर से हैं, अजमेर से चित्तौड़ भी दोहरीकरण होना चाहिए, ये है दोहरीकरण। और पानी की समस्या है पीने की, गांवों के अंदर बहुत समस्या है जिसका पानी, जैसे पानी जो है तो आपके तो जो सांसद हैं वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी इतनी सारी समस्याएं क्यों? जी जी, तो अभी धीरे धीरे हो रहा है काम, सुनवाई नहीं। आप देखिए बदल गया, उनका नाम आते हैं। आपके यहाँ पर विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, बढ़िया। संतुष्ट हैं आप सरकार से? सरकार से संतुष्ट है साहब। क्या मुद्दे आपको जो अच्छे लगते हैं जिनके आधार पर आप वोट करेंगे? ये मोदी तीसरी बार आना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस है ये प्रधानमंत्री जो मोदी है ना,